तो हेलो एवरीवन, हम लोग गेट 2023 के लिए CTQ सीरीज में है, नेटवर्क थ्योरी के डिस्कशन में है। और आज के सेशन में अगेन ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने अवेलेबल है, ब्लैंक पेपर लीजिए और इसके सॉल्यूशन खुद से बनाने की कोशिश करिए। जहां पे आप सॉल्यूशन में स्टक होते हैं तब वीडियो सॉल्यूशन को रेज्यूम करिएगा। फाइंड वैल्यूज ऑफ वोल्टेज V1 एंड V2 हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये सर्क्यूटरी आपको गिवन है। तो लेट्स राइट डाउन दी नोडल इक्वेशंस। नोडल इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो नोड 1 पे हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। अगर नोड 1 पे इक्वेशन लिखते हैं तो इस तरीके से कुछ इक्वेशंस हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यहां से 2 एम्पियर का सोर्स बाहर जा रहा है, 2 एम्पियर का करंट सोर्स है। इस ब्रांच का करंट हम लोगों को पता चल गया। इस ब्रांच का करंट कैसे हम लोगों को पता चलेगा? तो इस ब्रांच के करंट के लिए ये क्या है, ग्राउंड पोटेंशियल इसको हम लोग मान सकते हैं। मैक्सिमम ब्रांचेस इसी पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो इसको जहां से मैक्सिमम ब्रांचेस कनेक्टेड है वहां पे आप ग्राउंड पोटेंशियल मान सकते हैं। और नोड का वोल्टेजेस किसके रेस्पेक्ट में हम लोग बताते हैं? हमेशा और हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नोडल के वोल्टेजेस होते हैं नोड्स के। नाउ V1, अब इस नोड ग्राउंड पोटेंशियल है मतलब कि 0 वोल्टेजेस, तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 यहां पे करंट देखने के लिए मिलेगा इस ब्रांच में। तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 ओम आपको देखने के लिए मिलेगा इस ब्रांच में। देन अगेन यहां पे इस ब्रांच में कितना करंट होगा? इस ब्रांच में अगर आप करंट लिखने जाते हैं वहां पे आप स्टक हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे वोल्टेजेस है, यहां पे वोल्टेजेस है, यहां पे वोल्टेजेस है, लेकिन इसके ब्रांच में कोई भी रेजिस्टेंसेस नहीं है। और करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी इक्वेशंस, करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहां पे रेजिस्टेंसेस वगैरह तो है नहीं, तो इसलिए आप यहां पे स्टक हो जाते हैं, जिसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे सुपर मेश या फिर सुपर नोड के कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे। कि कभी भी आप केसेस देखें इस तरीके का कि दो नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है, तो वो सुपर नोडल एनालिसिस हम लोग करना पड़ता है सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। यहां पे भी देखिए, ये एक नोड है, ये एक नोड है, दोनों के बीच में एक वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है। कभी भी दो नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है तो वहां पे हम लोगों को सुपर नोड एनालिसिस करना पड़ता है। कैसे करेंगे? तो यहां पे सपोज करिए आपको इस ब्रांच में करंट पता चल गया, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू पता चल गई। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, केसीएल लॉ को सेटिस्फाई कराने के लिए। तो यहां पे करंट जा रहा है, यहां पे करंट जा रहा है। करंट को मैं सपोज करता हूं कि एक करंट है जो कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सॉल्यूशन बनाते समय क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखा करिए, जिससे क्या क्या चीजें क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या चीजें नहीं गिवन है, आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया रहे। अब यहां पे I को मैं सपोज कर रहा हूं, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं था, मैंने I को सपोज किया कि I अमाउंट ऑफ करंट यहां से फ्लो कर रहा है, तो मैं प्लस I यहां से रिप्रेजेंट कर सकता हूं इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन मेरे सामने देखने के लिए मिल रहा है, जिसको V1 प्लस टू प्लस I से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये एक इक्वेशन हम लोगों को देखने के लिए मिला, इक्वेशन 1। अब नोड 2 पे अगर मेरे को इक्वेशन लिखना है, हम लोग अगर नोड 2 पे इक्वेशन लिखना चाहें तो नोड 2 का इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है? तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है? लेट सपोज यहां पे क्या है, ग्राउंड पोटेंशियल है, यहां का वोल्टेज ये क्या है, एक शॉर्ट सर्क्यूटेड पाथ है। शॉर्ट सर्क्यूटेड पाथ है मतलब कि शॉर्ट सर्क्यूटेड पाथ में सेम वोल्टेजेस होता है, सेम वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होता है। इन द सेंस यहां का वोल्टेज, इस ब्रांच में अगर हम लोगों को करंट फाइंड आउट करना है तो वोल्टेज, दिस वोल्टेज माइनस ग्राउंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, तो V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 ओम प्लस V2 यहां पे बाद वाला V2 अगर यहां पे ले रहे हैं हम लोग, तो यहां पे बाद वाला पोटेंशियल, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो बाद वाले पोटेंशियल को हम लोगों को साइन को लेना है। तो यहां पे माइनस में 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है 1 ओम, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, यहां पे
लिखना मैंने भूल गया था, तो यहाँ पे 1 ओम आपको मेंशन्ड है, आप लोग करेक्ट करिएगा यहाँ पे, तो ये 1 ओम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। देन अगेन अब ये इस ब्रांच में करंट पता चल गया, इस ब्रांच में करंट पता चल गया, लेकिन इस ब्रांच में करंट की वैल्यू नोन है क्या? और अगर आप फाइंड करने जाते हैं कि यहां का वोल्टेज माइनस यहां का वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करंट इज नथिंग बट वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंसेस। तो इस ब्रांच में कहीं रेजिस्टेंसेस वगैरह नहीं है, दो नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है, मतलब कि यहाँ पे आपको सुपर नोड के कॉन्सेप्ट से जाना पड़ेगा। और आपने यहाँ पे करंट का वैल्यू आई सपोज किया हुआ है, आई का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में सपोज किया हुआ है, तो ये इन सारे ब्रांचेस में करंट हम लोगों ने सपोज किया हुआ था इस नोड के आउटवर्ड जा रहे हैं, आउटवर्ड जा रहे हैं, लेकिन इस नोड पे ये वाला करंट क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है, मतलब कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो ये प्लस में है, ये प्लस में है ये करंट, तो ये वाले करंट को अगर ये इंटर कर रहा है, ये नोड से लीव कर रहे थे इसीलिए प्लस में, नोड से लीव कर रहे थे इसीलिए प्लस में है, ये क्या है? इस नोड पे इंटर कर रहा है, इसीलिए मैं इसकी पोलैरिटी को नेगेटिव मार्क करता हूं, नेगेटिव आई से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। आई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंटर कर रहा है यहां पे, तो आई से मैं कंसिडर करता हूं इज इक्वल टू 0। ये आपको एक इक्वेशन देखने के लिए मिलेगा, जिसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं, अगर आप सॉल्व करते हैं इसको, तो आपको V2 2V2 माइनस 2 माइनस आई इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन देखने के लिए मिल रहा है, इक्वेशन 2, ये एक इक्वेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन से आप लोग किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोगों को, वेरी सिंपल इक्वेशन आपको यहां पे देखने के लिए मिल रहे हैं। अब अगर हम लोगों को सुपर नोड का इक्वेशन बनाना है, सुपर नोड का इक्वेशन लिखना है, तो थ्रू दी हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस हम लोग सुपर नोड का इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं, सुपर नोड का इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। इक्वेशन 1 और 2 को आप कंबाइन कर दीजिए, 1 प्लस 2 कर दीजिए, तो सुपर नोड का एक इक्वेशन बन के चला आएगा, जो कि V1 प्लस 2 प्लस आई प्लस 2V2 माइनस 2 माइनस आई इज इक्वल टू 0, ये देखने के लिए मिल रहा है। और क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, प्लस आई माइनस आई कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपको एक सुपर मेश का इक्वेशन यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। V1 प्लस 2V2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 0, तो ये एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 3 देखने के लिए मिल गया, इक्वेशन नंबर 3 देखने के लिए मिल गया। अब इस नोड में मैंने प्रीवियसली, आप CTQ सीरीज में जाइए तो प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने बात किया हुआ है इसके बारे में, कि कभी भी इस तरीके का सिचुएशन आए, दो नोड्स के बीच में कोई वोल्टेज सोर्स आए, तो वहां पे हम लोगों को क्या करना रहता है? हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हम लोगों को मालूम है। प्लस किस जगह पे हम लोगों को यहां पे हाई पोटेंशियल लिखना है, माइनस की जगह पे, ये केवल आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए मैं हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल लिख रहा हूं, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहां पे एक इक्वेशन बनता है, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज इक्वल टू आपका कितना वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है? 1 वोल्ट इस वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड है, 1 वोल्ट इस वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड आपको देखने के लिए मिल रहा है। हाई पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? V1, देखिए यहां पे हाई पोटेंशियल किसके साथ टच्ड है? V1 वोल्टेज के साथ। लो पोटेंशियल V2 के साथ टच्ड है। ये इरेज हो गया क्या? जस्ट अ सेकेंड, यहां पे क्या था? 1 ओम का रेजिस्टेंस था, 1 ओम का रेजिस्टेंस था, इट्स ओके नाउ। तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल मतलब कि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 1 देखने के लिए मिल रहा है। ये एक इक्वेशन आपको यहाँ पे V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट देखने के लिए मिल रहा है। ये एक इक्वेशन मिल गया, जिसको इक्वेशन 4 हम लोग कह रहे हैं। अब इक्वेशन 3 एंड 4 का यूज करिए, यहां से V1 की वैल्यू, सॉरी इसको नेमिंग नहीं करते हम लोग, V1 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट होके आ रही है 1 प्लस V2, 1 प्लस V2 जो कि इक्वेशन 4 हुआ। तो 4 की वैल्यू को अगर हम लोग 3 में पुट करते हैं, तो क्या वैल्यू हम लोगों को पता चलेगी? V1 इज इक्वल टू 1 प्लस V2 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है 3V2 इज इक्वल टू -1, मतलब कि V2 इज इक्वल टू -1/3।
ये आपको एक आंसर देखने के लिए मिल रहा है। देन पुट दिस इन इक्वेशन 4, तो आपको V1 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। V1 इज इक्वल टू 1 प्लस V2, 1 प्लस V2 की वैल्यू -1/3 आपको देखने के लिए मिल रही है। तो एलसीएम लिया आपने 3 आया और यहाँ से 3 - 1 मतलब कि 2/3 आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो V1 की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई 2/3 वोल्ट। तो V1 और V2 की वैल्यू आपने इवेल्युएट कर लिया, वेरी सिंपल स्टेप्स के थ्रू आपने इवेल्युएट कर लिया दोनों वैल्यूज को। तो किस तरीके से सुपर नोड का इक्वेशन आपको बिल्डअप करना है वो इस क्वेश्चन में हम लोगों को पता चला। सुपर नोड का इक्वेशन बिल्डअप करने के लिए एक सिंपलीफाइड वे हम लोगों को देखने के लिए मिला कि जहां पे भी दो नोड्स के बीच में कोई वोल्टेज सोर्स आए तो उस पर्टिकुलर केस में सारे ब्रांचेस में जहां पे वोल्टेज सोर्स अवेलेबल नहीं है दो नोड्स के बीच में, वहां पे आप इजीली इक्वेशन लिखिए, जितना भी इक्वेशन लिखने के लिए देखने के लिए मिल रहा है। जहां पे दो नोड्स के बीच में वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है वहां पे करंट की वैल्यू को I एज्यूम कर लीजिए और I के साथ ये इक्वेशन कंप्लीट करिए। फिर दूसरा नोड पे भी I ही एज्यूम किया हुआ है हमने, I इनवर्ड इंटर कर रहा है इस नोड पे। तो इसी इक्वेशन के साथ 2 इक्वेशंस कंप्लीट हुए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो ये सुपर नोड का इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। ये सुपर नोडल इक्वेशन आपका फॉर्म हो गया और आपको यहां से इन्वेस्टिगेट होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है V1 - V2 = 1 वोल्ट। तो 2 इक्वेशन फ्रेम हो गए, ये दोनों इक्वेशन फ्रेम हो गए 3 और 4। तो 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने स्टेप्स यहां पे फॉलो किया और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों को देखने के लिए मिला। इस तरीके से हम लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है और किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना है। आप कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है, तब जाके आप एमसीक्यूज इजी से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से अप्रोच करना है वो अंडरस्टैंडिंग आप बिल्डअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट सेशंस में अगेन सीटीक्यू सीरीज में ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ होंगे, ब्यूटीफुल क्वेश्चंस के साथ होंगे और आपको कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में।